अब एक मित्र कमेंट भी किए थे कि गुरुजी 30 दिन में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं तो संभव नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल रात मैंने आप सबों से वादा करा था कि आज सुबह 10 बजे हम लोग 50 दिन में जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की नई बुक 3200 प्लस साइंस क्वेश्चन की आई है उसको कैसे कंप्लीट करें इस पे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपका सुबह का 10 बज चुका है और हम और आप एक दूसरे के साथ मुखातिब हो चुके हैं। मेरे मित्र, डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आगामी एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 में हम लोग साइंस में 20 में से 20 कैसे लाए। बहुत सारे मित्र सोचेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। मेरे मित्र, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आज से भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 में सर साइंस में 20 में से 20 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे कैसे, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि ये जो आपका बुक है 50 डेज में इसको कैसे कंप्लीट करें, पहले आप इस बुक के माजरा को समझेंगे। मेरे मित्र, मैंने कई बार अपने सेशन में आपको बताया है कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, उसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, तो सर सिलेबस देखना होता है और साथ में क्या करना होता है, तो सर पीवाईक्यू लगाने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं। इसलिए तो सर इसलिए कि पीवाईक्यू लगाने से हमें यह पता चल पाता है कि जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा वीक पॉइंट है वो कौन कौन सा है, यानी कि हम कहां पे फंसते हैं। और मेरे मित्र, जहां पे हम फंस रहे होंगे वहां पे अगर हम लोग अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी, वो पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के ये सबसे बड़े फायदे होते हैं। और साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं अच्छे से डिस्कस कर रहे होते हो तो यकीन मानिए आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं होती है। जो सर आपको क्वेश्चन करवा रहे होते हैं वो अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो क्वेश्चन के साथ ही क्लियर होते चला जाता है। और आपने हमारे साथ ग्रुप डी की तैयारी करा है सर, और साइंस के कई टॉपिक को आपने सीखा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरी हमारा छूट जाएगा या फिर न्यूमेरिकल छूट जाएगा। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे एएलपी एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि एएलपी सीबीटी 1 में आपको साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सर साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो 20 क्वेश्चन होगा ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों इसमें आएंगे। आप कहेंगे इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो वेटेज होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो वेटेज होगा वो क्या होगा सर, हाई होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो वेटेज होगा वो क्या होगा सर, हाई होगा। जबकि बायो का क्या होगा, तो सर थोड़ा सा वेटेज इसका लो होता है, लेवल लो होता है, लेकिन पढ़ना आपको बायोलॉजी भी है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान देंगे कि अब आपके एएलपी सीबीटी 1 में साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा सा लेवल हाई होगा, बायो का थोड़ा लेवल लो होगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सवाल यहां पे ये है कि सर हमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आ रही होगी तब तो हम सॉल्व कर पाएंगे, और आप ये जो दावा कर रहे हैं कि 20 में से 20 ला सकते हैं, ये कैसे संभव है? मेरे मित्र, संभव है। आप सभी यहां पे पूरी तरह से सर अपने आप को न्यूट्रल कर ले, और मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं सर, इसको आप मात्र 50 दिन फॉलो करें। आपके लिए सर एएलपी एग्जाम में सीबीटी 1 में 20 में से 20 लाना आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर बार की तरह मैं फिर यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र, आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो रामबाण होता है। और अभी अगर मैं बात करूं रेलवे एग्जाम की, तो मेरे मित्र अभी आप सभी ने रिसेंटली ग्रुप डी का पेपर दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रुप डी पेपर से गुजर चुके होंगे। और आपने क्या देखा? आपने देखा कि एनसीईआरटी के सर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक का हो या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का हो। हर जगह से आपको क्या देखने को मिला है, तो सर कॉपी पेस्ट देखने को मिला है। हूबहू एनसीईआरटी पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एएलपी की जब आपकी वैकेंसी आएगी तो वहां पे भी आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या होगा, तो सर स्टैंडर्ड 10 तक आपकी सिलेबस रहेगी। ऐसे में सवाल ये है कि सर हम नए पैटर्न क्वेश्चन के साथ जाएं या फिर 2018 के जो एएलपी के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें। मेरे मित्र, आपको अब 2018 के एएलपी के जो पैटर्न थे उस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है।
क्यों नहीं करनी है भाई? तो मैंने आपको ग्रुप डी की तैयारी के वक्त एएलपी 2018 के ऑलमोस्टली सारे क्वेश्चन को डिस्कस करवाया है, और जो आपका एएलपी 2018 का पैटर्न था उससे कहीं ना कहीं आप रूबरू हो चुके हैं। अब समय बदल चुका है, अब समय बदल चुका है। 2020, 21, 19 में जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, चाहे वो आपका आरआरबी जेई का हो, या फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का हो, या फिर आपका ग्रुप डी का हो, आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन के साथ आपको चलना होगा, और नए पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा। और मेरे मित्र, प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिस चारों ऑप्शन को डिटेल में करने के साथ होना चाहिए, न कि ये फलना का आंसर चिलना है, चिलना का आंसर फलना है। ऐसा तो आप बरसों से करते आ रहे हैं, आपको आज तक क्या मिला है? आप कहेंगे सर कुछ नहीं मिला है, हमें फिर से रटना पड़ता है। लेकिन मेरे मित्र, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं तैयारी के वक्त आपके कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। और सर मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि सर 2019, 20, 21, 22 के जो भी रेलवे एग्जाम हुए हैं, उन सभी का क्वेश्चन एक बार आप सबों को पूरे मनोयोग के साथ करवा दिया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से क्या हो पाए सर? स्ट्रांग हो पाए। ध्यान में रखिएगा कि सवाल यहां पे आपके मन में ये भी आएगा कि सर ये 2020, 21, 19, 22 के क्वेश्चन हमें कहां मिलेंगे? तो रुक्मिणी पब्लिकेशन सर बरसों से रेलवे एग्जाम के लिए खास करके बेहतर काम करते आए हैं, और सर इस बार भी सर बेहतरीन तरीके से ये जो इन्होंने अपना वॉल्यूम 1 निकाला है सर, जिसमें 3200 से अधिक क्वेश्चन है सर, ये आपके लिए सर कारगर साबित होगा। बहुत सारे मित्रों के पास ये बुक अवेलेबल होगा, बहुत सारे मित्रों के पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस से मिल जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो इस बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बुक को जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसको कितने दिन में करना है सर? 50 दिन में करना है। कितने दिन में करना है? 50 दिन में करना है। ध्यान में रखिएगा कि इस 50 डेज में हम लोग वैसे सभी क्वेश्चन को टैकल कर रहे होंगे जो कि आपके करेंटली यानी कि 2019, 20, 21 और 22 के क्वेश्चन है। 2018 के क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो 2018 के क्वेश्चन को मैंने ग्रुप डी के तैयारी वक्त आप सबों को भरपूर मात्रा में कराया है, इसलिए आपको 2018 के पैटर्न के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि सर आप यहां पे इन सभी का मतलब थ्योरी करवाओगे, न्यूमेरिकल कहां से हम लोग करेंगे? हमारे एग्जाम में तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाने। मेरे मित्र, मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन होंगे, और यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो न सिर्फ आपका थ्योरी मजबूत होगा बल्कि न्यूमेरिकल में भी आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा। बस सेला जी जरूरत किसकी है? तो आपके साथ की है। बस जरूरत है आपको रेगुलर वीडियो देखने की, आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि गुरुजी 3200 क्वेश्चन है, 3200 से अधिक ही क्वेश्चन होंगे, इसको आप 50 दिन में करवा देंगे? 50 दिन में संभव है क्या? मेरे मित्र बिल्कुल संभव है। आप जरा सा इस बुक के सिलेबस पे गौर फरमाएंगे, इस बुक के सिलेबस पे गौर फरमाएंगे तो आप यहां पे देख लीजिए सेट वाइज आपका दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा ये जो बुक है ये वॉल्यूम 1 है, मेरे ख्याल से वॉल्यूम 2 भी इसका बहुत ही जल्द आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं सर वो 30 सेट यहां पे अवेलेबल है, इससे आगे भी और सेट है सर, वो भी आना चाहिए, तो वॉल्यूम 2 भी आएगा। लेकिन अभी हम लोग के पास वॉल्यूम 1 है तो हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप डी का जो इसमें आपका 2022 का पेपर है वो क्या है सर आपका? तो सर 1/9/2022 तक के सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 1/9/2022 तक के सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। कहां से सर? तो 17/8/2022 से एग्जाम स्टार्ट हुई थी, तो सर वहां से लेकर के 1/9/2022 तक के सभी पेपर अवेलेबल है प्रीवियस ईयर। ये तो हो गई आपका 2022 का। एनटीपीसी स्टेज 2 का जो सर एग्जाम हुआ है उसका पूरा पेपर यहां पे सर 9/5 से लेकर के 17/6 तक का अवेलेबल है। एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था सर उसका भी पेपर अवेलेबल है सर 2021 में। और साथ ही सर यहां पे आपका जो रेलवे जेई आपका एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 का, उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। और साथ ही आरपीएफ एसआई का भी, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आरपीएफ, आरआरबी जेई, एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और ग्रुप डी, इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक में अवेलेबल है। और मेरे मित्र ये टोटल जो सेट है वो आपका कितना है? 104 सेट है। आप कहेंगे सर हम लोग तो एक दिन में
एक दिन में अगर 2 सेट करेंगे तब जाके ये पूरा होगा। मेरे मित्र 2 सेट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो आप सिर्फ ग्रुप डी का पेपर देख रहे हैं, इसी में आपको एक सेट में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ इसी में आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही यहां पे जो आप आरआरबी जेई का देख रहे हैं सर, आरआरबी जेई का, इसमें आपको 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी मेरे मित्र यहां पे जो आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपको 20 प्लस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आप कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही मेरे मित्र यहां पे आपका रेलवे ईएलपी टेक स्टेज 1 सीबीटी जो आपका 2018 में एग्जाम हुआ था, उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं यहां पे, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी सीबीटी आपका जो 2018 का पेपर हुआ था, उसके भी पेपर यहां पे दिए हुए हैं। मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो आप सबों के मन में दुविधा चल रही है कि गुरुजी ये 50 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सेट 73 से लेकर के सेट 104 तक आपको नहीं करने हैं। सेट 73 से लेकर के 104 तक आपको नहीं करने हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं करने हैं सर? तो ग्रुप डी के तैयारी वक्त मैंने इन सभी पेपर को डिस्कस कराया है। और जब ग्रुप डी की बात एएलपी की मैंने सोचा था तैयारी के लिए, तो सर यहां पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो अगर आप इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इस सेट 73 से लेकर के 104 तक के क्वेश्चन को आप पलटोगे, देखोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ा हुआ है। इसमें से सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। तो सर सेट 73 से लेकर के 104 तक आपको करनी नहीं है। आपका टाइम कहां पे जाएगा? तो सर आपका जो टाइम जाएगा वो बेसिकली ये जो आपका 30 सेट है सर, इसको सॉल्व करने में जाएगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इसमें पर डे आपको सॉल्व करने होंगे। बाद बाकी एनटीपीसी स्टेज सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो दोनों के एग्जाम हुए हैं, इसमें तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरे मित्र अगर आप बात करेंगे इस सेट की, तो ये सेट 31 से लेकर के कहां तक है सर? सेट 31 से लेकर के सेट 45 तक है। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग 14 सेट के आसपास ये है, और इसमें 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। और मेरे मित्र 10 से 12 क्वेश्चन के एवरेज के हिसाब से आप चलोगे तो 150 क्वेश्चन आपका साइंस का होगा। और 150 क्वेश्चन को आप 25-25 करके सॉल्व कर रहे हो तो कितना दिन में करोगे सर? 6 दिन में करेंगे। तो सर 30 दिन आपका इधर और 6 दिन इधर, कितना हुआ? 36 दिन हुआ। और मेरे मित्र 36 दिन के बाद जो आप इधर आरपीएफ वाले एग्जाम में आओगे, तो सर इसमें 20-25 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसमें भी आपको 10-12 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। यानी कि बाद बाकी के 14 दिन जो है वो आपका इधर क्लियर हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि 50 दिन में आपका ये पूरा का पूरा बुक सॉल्व होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर 100% श्योर ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारी स्ट्रेटजी होगी सर, आपको नए पैटर्न के यानी कि जो 2019, 20, 21 और 22 के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने की, वो स्ट्रेटजी यही होगी कि सर हम लोग ग्रुप डी के जो पेपर हैं सेट 1 से स्टार्ट करेंगे चीजों को। ग्रुप डी के पेपर को एक एक पेपर पर डे डिस्कस करेंगे। बाकी इधर जो है सर हम लोग 20-25 क्वेश्चन का सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होगा तो आपका पूरा का पूरा एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कवर हो जाएगा। और फिर आपका जो टाइम बचेगा सर, उसमें जेई और आरपीएफ के जो क्वेश्चन है वो पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो एएलपी एंड टेक एग्जाम हुए हैं सर 2018 में, इसके सीबीटी 1 के भी क्वेश्चन अभी आपको नहीं करने हैं, यहां पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको पहले से करवाया हुआ है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम लोग 50 दिन एक सेट पर डे डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग 50 दिन एक सेट पर डे डिस्कस करते हैं सर, तो ये जो हमारा बुक है 3200 प्लस क्वेश्चन का, इसकी क्या होगी सर? धज्जियां उड़ जाएगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आपने पहले भी हमारे साथ पढ़ा है और सर अब भी पढ़ोगे। यहां पे क्या होता है तो सर सीधी बात, नो बकवास। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने आपको ग्रुप डी के लिए तैयार किया था, ठीक उसी तरह से मेरा मकसद एएलपी के लिए भी तैयार करना है। और हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे सर, बिल्कुल ही चारों ऑप्शन को पूरी तरह से क्लियरली डिस्कस करते हुए चलेंगे। चारों ऑप्शन को पूरी तरह से क्लियरली डिस्कस करते चलेंगे। और ध्यान में रखिएगा, अगर आप सही मायने में स्टूडेंट हैं तो जब भी आप इस प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन को देखेंगे तो आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट होती है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट ही आपके सामने क्वेश्चन बन करके आ जाएगा।
तो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके चारों ऑप्शन को डील करते चलेंगे। साथ में जो हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सर उसको हम लोग फुल्ली कॉन्सेप्चुअल रूप से डील करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर वो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होने वाला होगा तो हमारी कोशिश होगी कि उस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से भी आपके सामने लाया जाए, ताकि चीजें आपके सामने में सर या आपके माइंड में सर पूरे मजबूती से बंधा रहे। तो अगर हम लोग इस तरीके से सर मात्र 50 दिन एएलपी साइंस के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो मेरे मित्र आप यकीन मानो, आप साइंस में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन 50 दिन के बाद आप बहुत सारा चीज जान जाओगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारा इस बुक का सॉल्व कराने का सेशन है, ये कब से स्टार्ट होगा। तो इस बार मैं आप सबों का ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा और ये सेशन आपका कल से ही स्टार्ट होने वाला है, यानी कि संडे से ही हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि गुरुजी इसका टाइमिंग क्या होगा। तो मेरे मित्र इसका टाइमिंग आपका सुबह के 10 बजे होगा, यानी कि प्रत्येक दिन हम लोग सुबह 10 बजे क्या देखेंगे, तो सर अपने इस बुक के एक सेट का डिस्कशन देखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये क्लासेस जो है आपका मंडे से सैटरडे चलेगी, और एक दिन संडे जो है सर, चूंकि संडे को स्टार्ट कर रहे हैं तो कल तो ये क्लास चलेगी ही चलेगी, लेकिन अब जो आपका अपकमिंग वीक का होगा उसमें मंडे टू सैटरडे क्लास मिलेगी आपको। संडे सर हम अपने सांस के लिए रोक के रखेंगे, थोड़ा सा उस दिन सांस ले लेंगे, बाकी फिर से सर मंडे टू सैटरडे चलती रहेगी। और 50 दिन के अंदर हम लोग का ये टारगेट होगा कि इस बुक को पूरी तरह से फिनिश कर दें। अब एक मित्र कमेंट भी किए थे कि गुरुजी 30 दिन में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं तो संभव नहीं है, 50 दिन इनफ है इसके सारे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हम लोग 50 दिन इसको देंगे। और ध्यान में रखिएगा कि पढ़ाई में हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, अगर हड़बड़ी करेंगे तो चिल्ला जी गड़बड़ी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ पाए होंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर ये बुक अवेलेबल नहीं है तो जो मैं आपको क्लासेस करवाऊंगा, मेरी कोशिश होगी कि इसका बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम पे आप सबों को दे दिया जाए। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि अगर आपको कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ आपके पास रहेगा, तो उसको आप पढ़ लेंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा। और अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हैं तो सर जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, आप एक तरह से ये मानो कि सॉल्यूशन ही आपके पास क्या हो जाएगा सर, इकट्ठा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगा सर, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च करना है, 14.2 के सब्सक्राइबर होगा, उसको बस ज्वाइन कर लेना है और आपको वहां पे सारी पीडीएफ और क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा और अपडेट देना चाहूंगा, बहुत सारे मित्र लगातार एएलपी एंड टेक बैच के लिए और साथ ही योगदान बैच के लिए, फिजिक्स द गेम चेंजर के लिए ऑफर की डिमांड कर रहे थे। तो मेरे मित्र आज शाम से ऑफर लाइव हो जाएगा, तो आप सभी एप्लीकेशन पे जाकर के ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से 50 दिन में हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के इस बुक के 3200 प्लस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस स्ट्रेटजी को आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे। और कहीं ना कहीं अब आपको एएलपी साइंस में 20 में से 20 कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी बहुत कुछ आइडिया लग चुका होगा। तो सर जरूरत है आप सबों के साथ की, जरूरत है आप सबों के सर प्रेम की। और मैं चाहूंगा कि आप सभी मित्र जो भी एएलपी एंड टेक की तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास में जो कुछ भी फ्रेंड है उनके पास सर इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये स्ट्रेटजी और इसका सॉल्यूशन करने में अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।